दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं सोनी बैकपैकर। सोनी बैकपैकर के इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूँ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में एक स्पेसिफिक कंट्री है जिसका नाम है कैमरून। तो हम जानेंगे कैमरून के बारे में, बताऊँगा आपको इस कंट्री के बारे में, क्या है वीज़ा पॉलिसीज़, कैसे इंडियंस जा सकते हैं, कितना खर्चा आता है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर जो मैं बात करूँ कैमरून देश की, तो कैमरून देश सेंट्रल अफ्रीका में है जिसकी कैपिटल है याओंडे। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2023 की जनसंख्या के हिसाब से ये 3 करोड़ की आबादी वाला देश है। प्रेडोमिनेटली यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, उसके बाद फॉलोड बाई मुस्लिम्स, और डिक्टेटरशिप है इस कंट्री में। इस कंट्री को इंडिपेंडेंस फ्रांस से मिली थी 1960 में और इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटेन से 1961 में। और ये कंट्री आज के टाइम पे काफ़ी फ्लोरिश है, बट जिसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं इस कंट्री में। राइट हैंड साइड की ड्राइविंग चलती है इस कंट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कैमरून जाने से पहले, यदि आप कैमरून जाने का विचार कर रहे हैं बिजनेस ट्रिप को हो या टूरिस्ट वीज़ा पे, तो सबसे पहले आपको येलो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। येलो वैक्सीनेशन क्यों लगवाना पड़ता है? बिकॉज येलो फीवर नाम का एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि एक टाइप का मॉस्किटोज या मच्छर के काटने से फैलता है। तो इससे अफेक्टेड एंडेमिक जो बीमारी है ये 34 कंट्रीज़ में अफेक्टेड है। मेनली ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में है। तो अगर जो आप इस कंट्री में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नियर बाई सेंटर से पता कीजिए और वहाँ पे जा कर के अपना एक येलो फीवर वैक्सीनेशन करवा के आप उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए जो कि इंटरनेशनली वैलिड होता है। और ये वीज़ा के साथ आपको लगाना होता है और ये आपको एयरपोर्ट पे भी दिखाना होता है एट द टाइम ऑफ एंट्री। कैमरून की वीज़ा पॉलिसी की बात की जाए तो वीज़ा पॉलिसी काफ़ी रिलैक्स है। इंडियंस को कैमरून ई वीज़ा प्रोवाइड करता है जो कि 1 मंथ की वैलिडिटी होता है। आप इसको अप्लाई करने के लिए जो हाई कमीशन है कैमरून का न्यू दिल्ली में, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने से पहले आप ऑनलाइन पोर्टल पे जा कर के आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। बेसिक डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करनी है, अपना नेम, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, कब तक वैलिडिटी है, आप कहाँ किस सिटी में रहते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, ये सारी डिटेल्स करने के बाद में आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। जैसे कि आप कब जाना चाहते हैं, आपका ट्रैवल प्लान कब से कब रहेगा, क्यों जाना चाहते हैं कैमरून, कहाँ कहाँ घूमेंगे, अपना बैंक स्टेटमेंट आप अटैच करेंगे, उसके साथ में कितनी फंडिंग लेके जा रहे हैं आप, और यदि आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो उस इनवाइटी का प्रॉपर डिटेल आप उसमें मेंशन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप होटल या हॉस्टल जो भी अकोमोडेशन आप चूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, आप उसका डिटेल भी आप उसमें मेंशन करेंगे। उसके बावजूद अगर वो कोई एम्बेसी वाले अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अदर देन दैट दिस वुड बी सफिशिएंट इन ऑर्डर टू गेट योर कैमरून ई वीज़ा। उसके बाद अपना फ़्लाइट कंफर्मेशन करा सकते हैं और फ़ी पे करने के बाद में आप हाई कमीशन विजिट कर करके आप वहाँ से अपना ई वीज़ा कलेक्ट कर सकते हैं। कैमरून प्रोवाइड फ्री ट्रांजिट वीज़ा फॉर 24 आवर्स फॉर ऑल नेशनैलिटीज़। अगर जो आप कैमरून के एयरपोर्ट पे हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टे इन ट्रांजिट जो उनका जोन रहता है, तो आपको उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। 24 आवर्स आप स्टे कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको सेम डे आपको फ़्लाइट से आपको उस एरिया को लीव करना होगा और आपको जिस डेस्टिनेशन कंट्री अब आपको जाना होगा। ट्रैवल पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो कैमरून सेंट्रल अफ्रीका में चलता है और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो सेंट्रल फ्रैंक चलती है, अफ्रीकन फ्रैंक। अगर वैल्यूएशन की बात करूं तो 1:7.48 जो कि आज के हिसाब से चलता है, ऑन एन एवरेज के 7 रुपये चलता है। शॉर्ट में अगर बात करूं तो आपका एक इंडियन रुपीज़ वहाँ के 7 के बराबर होता है, फ्रैंक के बराबर होता है। और ऑन एन एवरेज अगर आप डेली ट्रैवलिंग की बात करूँ तो 50 से लेकर के 80 यूएसडी का खर्चा आता है, बाकी अकॉर्डिंग टू योर बजट। अगर जो आप बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट में करना चाहते हो तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप 50 अंडर यूएसडी के अंडर भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, विच इंक्लूड आपका अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मिसलेनियस फूड का भी इसमें कम्बाइंड है। Price transportation is very expensive from India to Cameroon, so it is advisable कि अगर जो आप जाना चाहते हैं कैमरून तो अगर जो इंडिया से कंपेयर करें तो 80 से लेकर के 1 लाख रुपीज़ तक का खर्चा आता है जो कि राउंड फेयर है। बट आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप ये ना करें। अगर जो आप वाकई में कहीं घूमना चाहना चाहते हो तो आप मिडिल ईस्ट या अफ्रीका के आप इथियोपिया, केनिया से आप ले सकते हैं, तो दैट वुड बी मच चीपर।
एज़ कम्पेयर टू इंडिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैमरून का नाम कैमरून क्यों पड़ा? एक्चुअल में 14th सेंचुरी में जब पोर्तुगीज एक्सप्लोरर इस कंट्री को एक्सप्लोर करने आ रहे थे, तो इनको रिवर वूरी, जो इस कंट्री के में मेन स्ट्रीम रिवर है, वहाँ पे इनको बहुत सारे लार्ज नंबर में इनको श्रिम्प या प्रॉन्स इनको बहुत मिले। तो इसके बिहाफ पे जब वहाँ पे वो लैंड करे तो इन्होंने इसका नाम रख दिया कैमरून, और 1984 में इसका ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ कैमरून के नाम से जाना जाने लगा। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि कैमरून का नाम के पीछे झींगे या प्रॉन्स का बहुत बड़ा हाथ है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह से प्यार बनाए रखिए आप सब अपना इस चैनल पे। थैंक यू। जय हिंद।